इधर कृष्ण और बलराम का सितारा चौचन चमकता चला जा रहा है, कंस का सितारा मंद पड़ता चला जा रहा है। देव ऋषि नारद चले हैं, कंस के दरबार में पहुंचे हैं। कंस खड़ा हो गया। देव ऋषि नारद की नजर पड़ी, कंस जब पहले हम आया करते थे तो तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हुआ करते थे, क्या दशा हो गई? अगर कोई रोग हो गया है तो उसकी दवा करवा लो। कोई दुश्मन तुम्हें सता रहा है तो तुम कंस बहुत बड़े बलवान हो, धावा करके उस युद्ध में हरा दो। कंस ने कहा, देव ऋषि नारद, जब से कृष्ण और बलराम उस ब्रज में आए हैं, कृष्ण बलराम वृंदावन में आए हैं, तब से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मैंने जिस जिस को भेजा उसने लौट करके हमें ये नहीं बताया कन्हैया गोरो है, कन्हैया कारो है, कन्हैया छोटो है, कन्हैया लम्बो है। लौट करके कोई मेरे पास ये बताने नहीं आया कि कन्हैया है तो है कैसे। देव ऋषि नारद ने कहा, कंस, परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता है। चिंता करने से मनुष्य की आयु कम होती है। चिंता और चिता में थोड़ा सा फर्क बताया है। चिंता जीवित व्यक्ति को खा जाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। चिता और चिंता में थोड़ा फर्क है। देव ऋषि नारद ने कहा, कंस, ओ कंस राज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। तो धावा करके हराए अंदर से जो कछु धर बिंदक दबा कराए। अंदर से जो कछु अंदर से जो कछु की दवा कराएगा। कंस, तुम बहुत बड़े बलवान हो, क्यों चिंता में डूबे हुए हो? तुमने बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया है। कंस, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। कंस ने कहा, देव ऋषि नारद, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कृष्ण बलराम का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सके। कंस, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। क्या? आप पत्र लिखो, अपने यहाँ धनुष रचाओ, और जब यहाँ कृष्ण बलराम आ जाएंगे तब तो उनको तुम मार सकते हो। बोले, हाँ, तब तो मार देंगे। इसीलिए तो देव ऋषि नारद मैं आपको मानता हूं, वरना तुम्हारे जैसे हमने बाबाओं को न जाने कितनों को सर मुड़वा के कत्ल करवा दिया, जेल में डलवा दिया, आज भी सड़ रहे हैं जेल में। देव ऋषि नारद ने कहा, कंस, पत्र लिखो। कंस ने पत्र लिखिया है। पत्र लिखने के बाद अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर से कहा, चाचा, ये जो मेरा पत्र है आप वृंदावन लिए जाओ, कृष्ण बलराम को देना जाकर के, नंद बाबा मिल जाए उनको देना जाकर के, पत्र हमारा उनको दे करके आओ। और अक्रूर से एक बात कही है कंस ने, चाचा, अरे चाचा, ब्रजमंडल को निक जाओ, कहो रे उन
ग्वालन तेरे जाई चाचा ब्रजमंडल को जा कहो न ग्वालन ते जाई तुम चलो हमारे संग भेंट माने पठवाई चलो हमारे संग भेंट माने पठवाई निकल चलो हमारे संग भेंट माने पठवाई लाला अरे चल सब ब्रजवासिया में और धनुष यज्ञ अमर छी बहुत सो गौर समगवावे चाचा धनुष यज्ञ अरे भगवती गो चाचा कोई अक्रूर कहने लगे कंस अब तू नहीं बच सकता, तूने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अरे भगवती गो चाचा को हियो भागो आदि जन्म हरि आधे को लिया भैया भागो आधे को लिया मेरे भैया अक्रूर को पत्र दिया है। अक्रूर मन में विचार करते कंस अब तूने बहुत गलत कदम उठा लिया, तू बचने वाला नहीं है। लोगों आज पहुंचे हैं जाकर के वृंदावन में। महाराज नंद बाबा की नजर पड़ी है, भागे हैं भाई से मिलने के लिए। भाई की आशा लेकर के गले से मिलकर के नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। कहा भैया क्रूर तुम कंस के यहाँ कैसे रहते हो? कंस बहुत अत्याचारी है। नंद बाबा मैं कंस के यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के भीतर जीभ होती है और जीभ जरा सी भी इधर उधर हुई तो दांत काट लेते हैं। कंस कहता है ये आम का पेड़ है, और कंस कहेगा नहीं ये बबूल का पेड़ है। तो जी हजूर करना पड़ता है। पत्र खोल के दिया है। लोगों उस बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गए। नंद बाबा कहने लगे ओरे कंस तू बड़ा पापी है, जब तू यहाँ मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तूने पत्र भिजवा करके वहीं मथुरा में बुलवा लिया। बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गए। लोगों नंद बाबा रोने लगे हैं। नंद बाबा रोते हैं कंस तू बड़ा पापी है। अरे जब खोली पड़ी है भैया पापी, लोगों हाथी को जब पड़ा है तो बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गए। कहा कंस अरे जब
भैया नंद बाबा रोने लगे हैं, यशोदा मैया भी रोती हैं। कंस तूने क्या कर दिया? पत्र लिखवा करके मेरे कृष्ण और बलराम को वहीं बुला रहा है। उसी वक्त अक्रूर ने एक बात कही है नंद बाबा से कि बाबा नंद आप रो रहे हैं, लेकिन वसुदेव और देवकी भी रोते हैं। एक दिन में जेल में गया था चुपके से, तो देवकी रो रही थी और हमसे एक बात कह रही थी कि हे अक्रूर, बोलिए गोविंद भगवान की। ए लाला, ए ललीला, बैठ जा। हाँ बैठ जा, बैठ जा। याद रहे भागवत प्रेमियों, अक्रूर कह रहे थे नंद बाबा एक दिन में रात में जेल में गया था, तो देवकी रो रही थी और देवकी ने रोते रोते एक बात कही थी कि हे अक्रूर, भक्त ने मेरे ऐसा थपेड़ा मारा है कि जिस दिन से कृष्ण और बलराम गए हैं मैंने जी भर के उनको नहीं देखा है। और रोकर के हमसे एक बात कही थी कि हे अक्रूर, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, मेरे टूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे बारे। महाराज अक्रूर ने कहा देवकी रो रही थी और हमसे एक बात कह रही थी, वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे बारे। इसी बीच में हमारे गले में पुष्पों के हार आए हैं श्रीमान सतीश यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी, ग्राम नंगला झाल से आए हुए हैं। अभी आपसे पहले हम कथा करके आए नंगला झाल में। आप दोनों भाइयों से हमें बहुत प्यार स्नेह मिला। आपने जो इज्जत सम्मान दिया धर्मेंद्र कभी नहीं भुला सकता है। आप सदैव आगे बढ़ते रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। भगवान आपको सुख शांति प्रदान करता रहे। इसके बाद कल आपके यहाँ कथा का समापन है, कल ही हमारी कथा का पूजन है ग्राम मोहती में। तो हम तो आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा कहना भैया आप सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। कितने शाने हैं गए लला मेरे दिल में जय परे को, कितने शाने ओ धर्मेंद्र ने गधीर बधाइयों कैसी हुई गुजारे, ओ धर्मेंद्र ने गधीर बधाइयों कैसी हुई गुजारे। वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे बारे, वृंदावन में भटकी रहे मेरे लौरा बारे बारे। वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे बारे, वृंदावन में
मेरे भैया आज नंद बाबा से क्रू ने सारी बात कही है। इधर यशोदा मैया नंद बाबा रो रहे हैं। श्याम सुंदर गाय चरा करके लौट के आए तो देखा है के आया करते थे तो हर एक गोपी अटाप, आज गोपी बैठी तो है लेकिन सब निराश है। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि आज इस वृंदावन में क्या हो गया। जैसे ही घर पे पहुंचे यशोदा मैया नंद बाबा भागे, कन्हैया को अपने गले से लगा लिया। लाला श्याम। कन्हैया ने कहा मैया मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू, ये हो नहीं सकता मां। कन्हैया ने कहा मैया क्यों रो रही हो। यशोदा मैया कहने लगी लाला कंस ने तेरे लिए पत्र भेजा है, तुमको वहीं बुलाया है, क्या लाला तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया कहने लगे मां मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। कन्हैया रोते हैं, यशोदा मैया रोती है, कन्हैया समझा रहे मां अपने दिल की बात बताओ। और लोगों मां तो मां होती है। अरे मैया पूछूं तो बताइए मोरी कहाँ दुख भारी। मैया कहाँ बुरी बोली गौ माँ मारी याद दई का गानी। कन्हैया ने कहा मां आरे आखी तलाई होई गावे कुंडानी बाकी तो अखियानी। खुदा चलाई होई गाव दुश्मन ने बाकी तो बयानी उखा।
कह की तनी बात माता बिलखी बिलखी रो धर्मिंदा कह की तनी बात मैया बिलखी बिलखी रो मैया बिलखी बिलखी रोवे। मेरे भैया आज कन्हैया ने कहा मैया क्यों रो रही है, तो यशोदा मैया ने सारी बात बताई है। लोगों मैया ने एक बात कही है, कन्हैया जब तू छोटा था तब एक महात्मा आया था, उसने ये कहा था यशोदा जब तेरा लाला राजा बनेगा तो तेरे से अलग हो जाएगा। यशोदा मैया जब ये कह रही लाला वो वक्त मुझे आ गया, मुझे मालूम पड़ रहा है, लेकिन लाला कन्हैया तू मेरी एक बात सुन, जब तू मथुरा में पहुंच जाए, जब तू राजा बन जाए तो मुझे भी वहीं बुला लेना, मैं दास और दासी की तरह बनी रहूंगी, कभी किसी से मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कन्हैया की माँ हूं। लोगों जब ये बात कही है तो यशोदा मैया ने जब ये कहा तो कन्हैया की आंखों में से आंसू निकल गए। कन्हैया ने कहा माँ क्यों रो रही है, मैं तेरा लाला हूं, तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। लोगों यशोदा मैया वहां से चली है, अपने कमरे में पहुंचती है, रोती और कहती है विधाता सुबह ना हो, अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा, इतनी बड़ी रात हो जाए कि सुबह ही ना हो, अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। श्याम सकारे जा तुम्हें नींद मरेंगे रो, श्याम सकारे जा तुम्हें नींद मरेंगे रो, हे विधुना ऐसी रे निकल जो भोर कभूना। हे विधाता अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। सुबह हुआ, यशोदा मैया भाग करके आई, अपने लाला को गोदी में उठाया, कहा लाला क्या तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। लोगों एक बात याद रखना, हर व्यक्ति को समझाया जा सकता है लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल की। माँ अपने बेटे की हर एक चीज को जानती है, क्यों? माँ के उन हाथों में वो बेटा बड़ा होता है। माँ अपने बेटे की हर एक चीज को जानती है कि मेरे लाला में क्या क्या खूबियां हैं। हर एक व्यक्ति को समझा सकते हो लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल की बात है। और लोगों माँ तो माँ होती है, माँ के जितना कोमल दिल किसी का नहीं होता है। वो लोग किस्मत वाले हैं लोगों जिन्हें माँ और बाप का प्यार मिल रहा है। बड़े किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें माता और पिता का प्यार मिल रहा है। लोगों मैंने ऐसा देखा है, हजारों ऐसी संतानें हैं जिनके न माँ है न बाप है। लोगों बिना माता पिता की संतान की कोई कदर नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। एक संतान को पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोगों जो स्त्रियां अपने पति की सेवा नहीं करती हैं, अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, वो एक बार उन विधवा स्त्री से पूछिए जाकर के कि पति की क्या महत्वता होती है, पति का क्या सम्मान होता है। जिस स्त्री का पति चला जाए उस स्त्री की आधी उम्र हो जाती है, आधी उम्र रह जाती है। न समाज में खुल के जी सकती है, न समाज में खुल के जी सकती, न जो सम्मान पा सकती है, न अपनी बात समाज में रख सकती है। लोगों जिस स्त्री का पति संसार छोड़ के चला जाए उस स्त्री के दिल से पूछिए क्या दशा होती है। लोगों
जिस स्त्री का पति चला जाए उसके दिल से पूछिए कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। और मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाहता हूं, हर स्त्री से कहना चाहता हूं कि जिसके पति सलामत है आप सेवा करिए, और नहीं जिस स्त्री का पति चला गया उसके दिल से पूछिए कि पति का सम्मान, पति की उपमा क्या होती है। जिसका पति चला जाता है जाने के बाद ये एहसास होता है कहाँ हमारे बीच से कोई व्यक्ति चला गया। याद रखना लोगों, मेरे तो एक बात समझ में आई कि ऐसा दुख न दे विधाता और जिंदगानी में, अरे बारे पे मरे नहीं मातु पिता और ललान मरे जवानी में, बारे पे मरे नहीं मातु पिता और पुत्र न मरे जवानी में। लोगों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं। जब मैं 1 वर्ष का था तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। कभी कभी उनकी मुझे बहुत याद आती है कि शायद आज मेरे पिता जिंदगी में, अगर मेरे पिता मौजूद हो तो शायद उनकी सुकून होता कि शायद मेरे घर में एक सपूत पैदा हो गया जो मेरा नाम रोशन कर रहा है। ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरी नहीं मातु पिता और पुत्र न मरे जवानी, बारे पे मरी नहीं। जिस स्त्री का पति खत्म हो जाता है उससे पूछिए कि संतान को कैसे पाला जाता है। मेरी माँ ने दिनों रात सेवा की, आज धन्य है वो माँ, दिनों रात मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के बीच में हूं। ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरना मातु पिता और ललान मरे जवानी में। लोगों, अगर पकी हुई फसल को काटा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपकी कोई कच्ची फसल काट ले तो बड़ा दर्द होता है। व्यक्ति समय पे जाए तो कोई इतना दर्द नहीं होता है, जवान बेटा खत्म हो जाए तो उसका दर्द क्या होता आप भली बात जानते हो। ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरे नहीं मातु पिता और ललान मरे जवानी, बारे पे मरे नहीं। और मैया रोई रही बगिया में, मेरी कहानी लिखो जिंदगानी में। और याद रखना भागवत प्रेमियों, बारे पे मरे नहीं मातु पिता और विधमा हुई न जवानी में, बारे पे मरे नहीं।
मरे ना मातु पिता और विधमा होई ना जवानी में। याद रखना भाइयों प्रेमियों, वो लोग बड़े किस्मत वाले जिन्हें माँ और बाप का प्यार मिल रहा है। यशोदा मैया रोती है, लाला क्या तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा? कन्हैया ने कहा, माँ थे मैं तेरा लाला हूं, तुझे छोड़ करके कभी नहीं जा सकता हूं। यशोदा मैया रोती है। तब तक उन गोपियों को पता चल जाता है। राधा कहने लगी, श्याम हजारों बातें थी, हजारों कस्में थी, और आप कहते थे कि राधा मैं तुझे कभी नहीं के शेष रहने देना, अगर कन्हैया मेरा जा रहा है। जाते जाते मेरे श्याम को जी भर के मुझे देख लेने दे, आज के बाद मुझे कन्हैया मेरा नहीं मिलेगा। लोगों, आज गोपियों ने श्याम सुंदर को घेर लिया। राधा कहने लगी, श्याम या तो मुझे आप अपने साथ में लेकर के चलो, या मेरे ऊपर से रथ को निकाल दो, तुम्हारे बिना श्याम मैं जी नहीं सकती हूँ। कन्हैया मैंने आपसे बहुत प्रबल प्रेम किया है। राधा ने कहा, श्याम ओ काना निकमे राधा निवेदन करती है, श्याम ओ रसिया निकमेरी राजा सुनी और राधा को दुख मती दीजिए। मोपे कौन सी बनी गई भूल श्याम। आज राधा कहने लगी, कन्हैया मोपे कौन सी बनी गई भूल श्याम, संग राधा को तू ले चली। मोपे कौन सी बनी गई भूल श्याम, संग राधा को तू ले चली। हम रोई रोई मर जाए श्याम। हे कन्हैया हम रोई रोई मर जाए श्याम, बात तुम मान मेरी। राधा ने कहा, श्याम मोहन क्यों नहीं बिसरा, अरे कौन सी भूल बनी है राधा पे, मोहन काहे रहे बिसरा, ओरे कौन सी भूल बनी है राधा पे, मोह संग है
ने रोते रोते कहा, श्याम प्रेम तुम्हें अच्छा नहीं लगा कन्हैया। आज श्याम सुंदर कहने लगे, राधा मैं आज जा रहा हूं, कल मामा के धनुष के परसों वापस आ जाऊंगा। राधा कहने लगी, श्याम मेरे ऊपर से रथ को निकाल दो, लेकिन मुझे छोड़ करके न जाओ कन्हैया। या तो आप अपने साथ में लेकर के चलो या मेरे ऊपर से रथ निकाल दो। लोगों, भगवान श्याम सुंदर अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं। तो राधा ने रोते हुए एक बात कही है, कन्हैया ओ तेरे राधा जोड़े आता और कन्हैया मती जाओ मथुरा को, तेरे राधा जोड़े हाथ। राधा ने रो करके कहा, श्याम तेरे राधा जोड़े हाथ, कन्हैया मती जा मथुरा को, तेरे भाषा सिर्फ वो समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो। अरे प्रेम बुरी जंजीर बताई, प्रेम बुरी जंजीर, अरे प्रेम बुरी जंजीर बताई, प्रेम बुरी जंजीर। जमे खाना सुहाना कन्हैया मती जा मथुरा को, जमे खाना तेरे मोह हो, तेरे राधा जोड़े हाथ, कन्हैया मती जाओ मथुरा को, तेरे कही है कन्हैया, हम ऐसी चाहत हार नहीं, तुम्हें गली और पूछाए, हम गाड़ी की फेंक इतने न कहूँ जो रखी और हम करेंगे लाला। आरे लाख में तुम भाई भैया, तुम ही बुराई तुम ही लाला। अरे चलो जग में तेरा है, चलो हम प्रीति की रीति निभाएं। मेरे भैया आज और इसी बीच में 101 रुपए का आशीर्वाद बनानुआ श्रीमान सोनी यादव सनो ब्रज गोपाल सिंह, ग्राम सरसई मासूमपुर। भगवान सुख शांति इनको देते रहे, भगवान सदैव धर्म के मार्ग पर चलाता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। जो हमारे साथ में ढोलक बजाते पंकज, उनके छोटे भ्राता श्रीमान सोनी यादव जी,
101 रुपए भिजवा रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। याद रहे भागवत प्रेमियों, जब तक रथ दिखाई देता रहा, राधा खड़ी रही, श्याम सुंदर नंद बाबा बलराम ग्वाल बाल सभी रथ में सवार हुए, रथ दिखाई देता रहा, तब तक राधा खड़ी रही। रथ दिखाना बंद हो गया तो ललिता ने एक बात कही, राधा तू क्यों पागल है? हर एक रंग पर रंग चढ़ सकता है, लेकिन काले रंग पर रंग नहीं चढ़ता है। और ललिता ने राधा को समझाया और एक बात कही है, राधा तू नहीं जानती है, अरे बेना करिया अपने न होवे, इन पे गाए कूदे रही जानी, दीदी करिया अपने न होवे। इन पे काए कूदे रही जान, अरे काए कूदे रही जान, गुइया काए कूदज रही जान, बेना करिया अपने न होवे, इन पे काए कूदे रही जान। अरे कोई लगे सुखागा हंसी हंसी की बेकन हंसी हंसी की बेकन लगाए। याद रखना लोगों, आरे बड़े भय तब उड़नी लागे, भैया लौट फिर नहीं आना, दीदी करिया अपने न होवे, न पे काए कूदे रही जान। दूध पिलाइयो हंसी हंसी की मई कंचन गइयो, अरे करिया सरबत दूध पिलाइयो हंसी हंसी की मई कंचन गइयो। अरे ताव लगे तब बेउफन मारे, गुइया कारी ले तू फिराना, बेना करिया अपने न होवे, इन पे काए कूदे रही जान। बेना करिया अपने न होवे, इन पे काए कूदज रही जान। मेरे भैया आज भगवान श्याम सुंदर चले जाते हैं, परसों का वादा करके मथुरा के बाहर एक बगीचा था, उसी में रुक जाते हैं। ग्वाल बाल कृष्ण बलराम नंद बाबा। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया बाबा से थोड़ी अनुमति ले ले तो हम लोग मथुरा को बाहर से घूम के देख कर आए। 101 रुपए पुनः सोनी यादव ग्राम सरसई से आई हुए हैं, 101 रुपए भिजवा रहे हैं, लिख रहे हैं तेरी गलियों का हूँ आशिक। भैया जरूर सुनाएंगे, समय दें, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज
अनुमति ली है। नंद बाबा से दाऊ भैया ने तो चले हैं कृष्ण बलराम ग्वाल बाल, तो देखा है कंस का धोबी चला रहा है, नशा में धुंध है, इधर से उधर उधर से इधर। कन्हैया सामने खड़े हो गए, कहा धोबी भैया आप हमें वस्त्र दे दो। बोले आपका मुंह बना है वस्त्र पहनने के लिए? बोले भोजराज कंस के मेहमान हैं। बोले मेहमान है तो क्या सर पे बैठा लो, तुम्हारा मुंह बना है? कन्हैया कहने लगे अरे धोबी हम सीधी सादी बात कर रहा हूं और तू ऊपर चढ़ा रहा है, तो याद रखना भागवत प्रेमियों जो दबनबाई ना है। माफी चाहता हूं, शराबी 3 प्रकार के बताए गए हैं हमारी नजरों में, 3 प्रकार के। और जो लोग कम पियत हैं वे तो बंद करते, जो लोग ज्यादा पियत हैं वो और स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ, शराबी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 का शराबी होता है उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता है। जो नंबर 1 का शराबी होता है ना उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। पूछो क्यों? दारू पी पी के सब गुर्दा गल गए, समय से पहले मर गए। दूसरे नंबर का शराबी बाके घर में कभू चोरी ना होती है। क्यों? पी पी की बासन बिलिया ना जो घर को सब बेच बाचे बगल कर दो, अब चोर का ईंट उखाड़े में आएंगे। और तीसरे नंबर का जो शराबी होता है उसको कुत्ता काटता नहीं है, बड़े प्यार से चाटता है। हाँ, और श्रीमान बड़े भ्राता हनी यादव हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। 100 रुपए भिजवारे, ग्राम फतेहपुरा से आयु भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। मेरी प्रभु से कामना कांक्षा भैया सदैव आगे बढ़ते रहे। मेरी प्रभु से कामना कांक्षा आपको भगवान दीर्घायु प्रदान करे, समाज में इज्जत सम्मान यूं ही मिलता रहे, आप यूं ही ऊंचाइयों को चूमते रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। तीसरे नंबर का जो शराबी होता है उसे कुत्ता काटता नहीं है, बड़े प्यार से चाटता है। भाई साहब पड़े हैं रास्ता में नाली में, बनने क्या स्टाफ वाले पड़े आए, चाट रहे, बड़ा आनंद आ रहा है चाटने में, दोनों लोगों को, कुत्ता को भी और शराबी को भी। तो महाराज दबनबाई ना है। हाँ, मेरे भैया धोबी कन्हैया के ऊपर शतराने लगा है, तो भगवान श्याम सुंदर बोले धोबी हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पर नालायक जहर कन्हैया ने कहा धोबी मेरे मीठे बचनों पर नालायक चेहरा उगलता है। धोबी ने कहा क्या कह रहे हो कन्हैया? ओ धोबड़ियों के बचने ना, मथुरा में सभी यही लाला, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जानी नहीं। मेरे भैया आज भगवान कन्हैया आगे बढ़े, धोबी के गाल में तारसी ने तमाशा दिया। धोबी के जमीन पे गिरते गिरते थक साईं प्राण कट गए और आगे बढ़े, कपड़े पहने उल्टे सीधे और आगे बढ़े। भगवान का भक्त दर्जी था, काट छाट के वस्त्रों को एकत्रित किया है और आगे बढ़े तो कंस की दासी आ रही है। आहा कैसी है? मेरे तो एक बात समझ में आई कि ब्रह्मा जी के पास में षष्ठी रचने के बाद कूरो करकट बच्चों हुए ताको को बिजा को बना के तैयार कर दिया और पीठ पे कुपर है, जैसे नहीं रोड पे ब्रेकर हो तो है। हाँ लोगों कुब्जा उसका नाम रहे। कन्हैया आगे बढ़े, कहा मृगनयनी
पिक बहनी दामा कान लगो रे कन्हैया तू अपनी ओरी बुलाई अगर जब मेरी ओरी आई गई तो जब लाठी है जगह मशान में सो दी जग छुए चना नहीं चबे जे मृग नैनी पिक बहनी कन्हैया तू क्या। श्याम सुंदर कहने लगे दामा थोड़ा कभी कभी कम बोल लिया कर। आज भगवान श्याम सुंदर और आगे बढ़े हैं, कुब्जा के पास में पहुंचे हैं। कहा क्या तुम्हारा नाम है? बोले मेरा नाम कुब्जा है और मैं कंस की दासी हूं। दामा कान लगे कन्हैया जब कंस की दासी हमारे खून की प्यासी है। कन्हैया ने कहा दामा कभी कभी थोड़ा कम बोलिए कर कितना बोलता है। दामा कान लो कन्हैया में बहुत गुस्सा है देख ले तू ही बात करो हमारे गाने देखे जगत है। हाँ मेरे भैया आज भगवान श्याम सुंदर ने पूछा कुब्जा तुम्हारे हाथों में क्या है? रही है लेकिन कन्हैया के मस्तक तक नहीं पहुंची। तो कन्हैया ने एक हाथ थोड़ी से लगाया, एक पैर पैर पे रखा, क्या हुआ? गजब हो गया। आने दो पाए पे पाओ, हाथ से थोड़ी गैली कन्हैया आगे बढ़े हैं। अरे दो पाए पे पाओ, हाथ से थोड़ी गहरी, दो झटो का एक कुब्जा सकता सीखी नीर दो हर एक अनधिया तब मनमोहन को कुब्जा ने कटका गहलियो श्याम तेरे संग याद रखना भागवत प्रेमियों 3 बार चट चट चट। हा कुब्जा इतनी सुंदर हो गई। दामा पास में पहुंचो और दामा ने कहे तुम्हारा ब्याह होगा। कुब्जा कहने लगी ओरे दामा भी तू हमसे क्या कह रहा था? तो दिखाई ना दे रहो जी हमारे सामने बैठे हमारे जई तो बे हैं। हाँ भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा का उद्धार किया है। कंस का जो धनुष रखा था उसे तोड़ दिया। कंस को पता लग गया कृष्ण और बलराम आ चुके हैं और सुबह हुआ। कृष्ण बलराम नंद बाबा दाऊ भैया हाथों में लाठी लेकर के चले हैं। कंस के दरबार में पहुंचे हैं।
तो महाराज मेरे भैया आज कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर लगा दिया है। कन्हैया और बलराम का भैया ये हाथी एक तरफ कर दो, हमें अंदर जाना है। तो आज संघ चारू जो पहलमा लगे उन्होंने कहा अपने आप हाथी एक तरफ कर दो, आप अंदर चले जाओ। उसी वक्त क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर ने उस हाथी को गेंद की तरह उछाल दिया है और जमीन पे पटक दिया है। जमीन पे गिरते गिरते हाथी का प्राणांत हो गया। मुष्टक और चारू पहलवानों से युद्ध होने लगा है और कंस को मारने वाले भैया पहुंचे। हम बताएं तब कंस को मारेंगे, ठीक है। युद्ध होने लगा है। शंकर चारूर पहलमा हाथ श्याम जगत खिलैया खिलवाड़ी न खेलई खेल तोराए खिलाई। एक अलग डटी रहे खेत कन्हैया, एक अलग डटे अरे बलराम। घूसा एक दो छाती में लय मुष्टक के प्राण छिनाई। मुष्टक चारूढ़ को मारने के बाद आज कंस के दरबार में पहुंचे हैं। तो मेरे भैया माताओं को लगा मेरा बेटा आ गया, बहनों को लगा मेरा भाई आ गया, संतों को लगा मेरा भगवान आ गया, कंस को लगा मेरा काल आ गया। बुढ़िया कन्हैया का जसुदा वालो और मामा कह दई सुना, वो तू कष्ट का हमने झेले अब नहीं बची प्राण तुम्हारा। आरे घूसा तीन नया छाती में मामा के रहे बाण छिना, आने धरने की राय दो अजू मामा छाती पे मोहन कंस को मारने वाले मार डालो। धन्य है नैला कुरियन वाले लोगों, बहुत धन्यवाद। देखत को है बारो कन्हैया और इसी बीच में श्रीमान संतू शनौ पहला सिंह नंगला श्री कृष्ण आई हुए हैं। 101 रुपए भिजवा रहे श्रीमान संतू जी, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। देखत को है बारो कन्हैया अरे देखत को है बारो कन्हैया देखत को बोलिए याद रहे भागवती में भगवान श्याम सुंदर ने अपने मामा कंस का वध किया है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और